इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मूव कर रहा है और स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है इसका। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है KEI इंडस्ट्रीज़। आप इसका चार्ट देख लीजिए, मैं इसका ट्रेंड बताऊंगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2003 से आपने लिया हुआ है, ये स्टॉक ने आपको 2003 से 2019 तक 1,65,598, इट मीन्स 1,65,000% का रिटर्न दिया। तो कहीं से भी ये कॉमन नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और इस स्टॉक ने आपको एक बहुत तगड़ा रिटर्न दिया पिछले 16-17 सालों में। आप सोच के देखिए, आप अगर 2003 में आपने 1 रुपये लगाया होता, वो 1 रुपये 2019 में 1,65,000 रुपये हो गया है। सो यह कंपाउंडिंग का ताकत और कैपेसिटी। सो हम अब देख लेते हैं कि अभी का जो ट्रेंड है वो किस तरीके का है। ये देखिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे ट्रेंड्स बताता हूँ। यहाँ पे ये जो पुराना ट्रेंड है, आप उसको पहले देखिए कि यहाँ पे ये एक ट्रायंगल जैसा शेप फॉर्म हुआ था, ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन था जो 2006 से 2014 तक हुआ, इवन 2000 यहाँ पे 13 तक। उसके बाद यहाँ से देखिए, आपने यहाँ से भी ख़रीदा होता ना 2013 से 2019 तक, तो भी 8,500% का रिटर्न दिया है यहाँ पे, राइट। सो ये इस तरह के जब शॉक्स आते हैं तो लोगों को लगता है अब सब ख़त्म हो गया, बट अभी अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करेंगे सो आपको दिखेगा एक बड़े ट्रेंड में एक लॉन्ग टर्म एक बड़ा करेक्शन था, नथिंग एल्स। नाउ अभी हम इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का ट्रेंड है और कैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखिए, राइट। मैंने खाली 2 लाइन खींचा, लेकिन अब देखिए कि स्टेटिस्टिकली कहाँ पे मैच करता है और कौन से लेवल पे मैच करता है। तो यहाँ पे कुछ भी रैंडम नहीं है। आपको लगता है कि 2 लाइन कहीं से भी खींच दो और टेक्निकल एनालिसिस हो जाता है, वैसा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं उसके मल्टीपल लेयर्स होते हैं, और आपको वो चीज़ देखने भी मिलेगा यहाँ पे। देखिए कि किस टाइप का सिमेट्री है और कहाँ से आपको जाके मिलता हुआ दिखेगा ट्रेंड, कि कहाँ तक ये जा रहा है और कहाँ तक ये जा सकता है। सो यहाँ पे देखिए सिंपल ट्रेंड है यहाँ पे इनफैक्ट, और बहुत ही प्रेडिक्टेबल चार्ट पैटर्न है, राइट। यहाँ पे देखिए आप, सिंपल ट्रेंड और प्रेडिक्टेबल चार्ट पैटर्न है और स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। देखिए यहाँ पे सिंपली आपको समझा देता हूँ कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है इस चार्ट में। आपका देखिए, आपका इमीडिएट सपोर्ट आएगा 235 पे, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज हैं, तो इसको बनने और टूटने दोनों में टाइम लगेगा, हो सकता है सालों लग जाए। 235 के नीचे अगर ये जाता है तो आपका सपोर्ट आएगा नेक्स्ट 51 पे। तो 235 का जो रेंज है, जो सपोर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए। नाउ अब रहे ऊपर की बात तो यहाँ पे हमको पता नहीं शेयर प्राइस यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, इसलिए हम रेंज लेके चलेंगे। यहाँ पे जो रेंज लेंगे हम, वो आएगा आपका 1000 से लेके 2500 के बीच में, ठीक है। और उसके ऊपर यहाँ तक अगर जाता है तो वो जो रेंज होगा वो होगा आपका 5000 से लेके, वो होगा आपका 5000 से लेके 15000 के बीच में। देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ उसका मिनिमम 3 से 5 साल, मैक्सिमम 10-15 साल रहता है, उसका जो टाइमलाइन रहता है। बट यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि चार्ट मूवमेंट कैसा है, उसका डायरेक्शन किस तरीके का है, किस तरीके से मूव कर रहा है, कहाँ तक जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स है यहाँ पे। तो एक चीज़ को पकड़ के बैठना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। देखिए सबसे पहली बात, ये वाला जो अभी करंट है, तो हमको पता नहीं यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, इसलिए मैंने ये पूरा रेंज ले लिया, और इसकी सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस यहाँ पे जाने की सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। अब रही बात यहाँ जाने की तो ये वाला जो रेंज है, यहाँ पे अगर जाना है तो उसकी सर्टेनिटी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं है, उसकी सर्टेनिटी भी है, लेकिन यहाँ तक जाने की कम है। हो सकता है कि ये इस लाइन के ऊपर जाए, फिर इस लाइन के ऊपर जाए, इस तरीके से ना जाए, इस लाइन के ऊपर ट्रेंड करता रहे, ये भी एक अप ट्रेंड है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर अप ट्रेंड करता रहे और
ऊपर ना जाए। दूसरा ये है कि ये इसके ऊपर ना जाए, इस तरीके से मूव करे प्राइस। तो अगर इस तरीके से मूव करता है तो और ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो प्रोबेबिलिटी ये होगी कि यहाँ टच करेगा और नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे जाने के लिए जो ये वाला है, इसमें प्रोबेबिलिटी जो जाने के लिए, यहाँ पे देखिए आप 2004 से 2006-07 में हुआ था। यहाँ तक जाने के लिए बात यह है कि एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिकवरी बिजनेस में तो चाहिए ही चाहिए, शेयर प्राइस में उतना मोमेंटम होना पड़ेगा, राइट। अभी हमको पता नहीं है कि कहाँ तक जा सकता है। बात यह है कि जो सर्टेनिटी हमको दिखती है, जहाँ तक प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, वहाँ तक हम अपना कन्विक्शन रखेंगे। उसके बाद जहाँ पे दिखता नहीं है, वहाँ पे या तो हमको वेट करना पड़ेगा या हमको अपना जो समझ में नहीं आता जहाँ से, वहाँ से पीछे हट जाना है। तो दो यहाँ पे स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं, ऊपर सपोर्ट के, ऊपर रेजिस्टेंस के, दो नीचे सपोर्ट के। बट अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इंडीड बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है इसका। अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हाई टेंसाइल वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज, तो ये आप बोल सकते हैं ये वायर्स एंड केबल्स है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। सो यहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट आता है, बड़ा बूस्ट आता है, तो ये उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, ठीक है। नंबर 2, ये मिड कैप कंपनी 3000 करोड़ का ही मार्केट कैप है और प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 26-29%, तो प्रॉफिटेबिलिटी सुपर्ब है, यहाँ पे बहुत अच्छी है। सेल्स ग्रोथ आपका 22% है, बहुत अच्छा है। डेट बहुत कम है यहाँ पे आपका। तो उसके अगर बैकड्रॉप में आप पी को देखेंगे तो रीजनेबल पी है, ठीक ठाक है। रेशियोज देखिए, ये 22% का था, उसके बाद 11% का तक गया 2010 में। उसके बाद देखिए ये कंसिस्टेंटली 11, 14, 21, 20, फिर यहाँ पे 18 पे आया, फिर वहाँ से सीधा 22, 27, 23, 29, तो कंसिस्टेंटली इसने ग्रो किया है ना। यहाँ पे 2013 में देखिए, 2013-14 में 18% था, 2013 में 21, उसके बाद 2014 में 18। सो यहाँ पे देखिए ये 2014 में ये ब्रेकआउट हुआ था। सो यहाँ पे अगर आपने ये ट्रेंड देखा होता, यहाँ पे ख़रीदा होता, तो आप समझ लीजिए कि कितना यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल सकता था। यहाँ पे एक चीज़ है कि प्रमोटर का स्टेक कम हुआ है, 46% से 40% हुआ है, लेकिन जो अच्छी बात है वो देखिए FIIs ने अपना स्टेक पिछले 2 साल में 4% से 15% कर दिया, मतलब अराउंड 300% का जंप। वहीं DIIs का जो स्टेक है वो यहाँ पे 18% से 24% कर दिया है, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक का स्टेक है वो 30% से 19% तक चले गया, मतलब 11% कम हो गया। तो यहीं पे डिफरेंस है कि हमको 2 दिन में चाहिए होता है चीज़ें। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जिसने, मैं फिर से उस पॉइंट को रेस करूँगा कि जिसने 2003 से यहाँ पे होल्ड करके रखा है, वो अभी तक यहाँ पे 1,60,000% का रिटर्न कमा चुका है। अब ये मान लीजिए अगले 10 साल में अगर यहाँ तक जाता है, तो आपको समझ में आ रहा है ये कहाँ तक जा सकता है। इसका जो जिसने 2003 से होल्ड करके रखा है, उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा काउंट कर लीजिए। यहाँ पे मैं एक हाइपोथेटिकल सिनारियो बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म में अगले 20 साल में भी 20,000 रुपीज़ तक जाता है। सो यहाँ पे देखिए आप 1, 10, 100,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, मतलब आपका अगर आपने 30 साल होल्ड किया इस स्टॉक को, तो आपका 1 रुपये यहाँ पे 48 लाख रुपए तक बन सकता है। तो यही चीज़ हम मिस करते हैं, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस और FIIs मिस नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।